Hello friends, good evening, good morning and good afternoon. हम एक वैसे चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 है ये डिटरमिनेंट, जो 12th के बोर्ड में गारंटेड 6 मार्क्स का आता है। वैसे ये चैप्टर वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत नेसेसरी है जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात आप स्टूडेंटों को बीच में फैला दीजिए। कोरोना तो नहीं फैलना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर फैलना चाहिए कि अभी डिटरमिनेंट की पढ़ाई हो रही है। कृपया कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित होकर के ध्यान देकर इस चैप्टर का अध्ययन करें। तो आइए चलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स पार्ट 2। फिर उसके पहले पार्ट 1 एक बार फिर से मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने बताया था। अगले दिन 2x2 भी बतलाया था, 3x3 बतलाया था। उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया रेड बटन को दबा देंगे, ताकि हमारा आपका रिश्ता परमानेंटली बना रहे, हमारा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो मैं क्या बताया था थोड़ा बता दूं आपको। डिटरमिनेंट देख लेंगे। प्रॉपर्टीज में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहला मैं बताया था कि इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज टुगेदर देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस सेम। यानी अगर किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड में बताया था यदि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो उसका वैल्यू निगेटिव में आ जाता है। यानी पहले का अगर ए आया है तो सॉल्यूशन, सेकंड का माइनस से आ जाएगा। अगर पहले का ही माइनस से आया है तो दूसरे का प्लस से आ जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर से किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज इफ यू हैव ए डिटरमिनेंट a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स में तो आप पढ़े होंगे। अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसके सभी एलिमेंट्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, जिसमें आप चाहें R1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, C1 में कर सकते हैं, C2 में कर सकते हैं, C3 में कर सकते हैं। चलिए हम R1 में करते हैं। दिस KA1, KA2, KA3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। और यह इतना ऐसा होता है, लेकिन यह रिवर्सेबल रिएक्शन है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, हिंदी में उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया मतलब क्या हुआ, बर्फ से पानी और फिर पानी से बर्फ। तो जैसे मतलब कि अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई एक नंबर हो तो उसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आइडेंटिकल क्या होता है? आइडेंटिकल होता है जैसे मान लिया जाए अगर ये A1 हो, ये B1 हो, ये C1 हो और नीचे भी A1 के नीचे A1 आ जाए, B1 के नीचे B1 आ जाए, C1 के नीचे C1 आ जाए और यहाँ कुछ भी रहे A3, B3 एंड C3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये तो 0 आ जाएगा। अब नोट करेंगे, इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये 2 रो आइडेंटिकल है, अगर 2 कॉलम भी आइडेंटिकल हो जाए, जैसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लिया जाए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ भी A हो जाए, यहाँ B हो जाए, यहाँ C हो जाए, यहाँ कुछ भी नंबर हो के R L कुछ भी लिख दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं। मान लिया जाए एक डिटरमिनेंट है, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ कुछ भी दे दीजिए आप। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि ये R1 और R2 ही आइडेंटिकल हो, R1 R3 भी आइडेंटिकल हो सकता है। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे इसको कोई भी नंबर दे दें, मान लीजिए 1, 2, 0 दे दें। यहाँ पर 2, 4, 6 है तो 2 के नीचे 2 हो,
4 के नीचे 4 हो और 6 के नीचे 6 हो तो इसका वैल्यू 0 आएगा। आप देख लें, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो इसको कॉमन लें आप, 2 याद है ना, प्लस माइनस साइन हमेशा याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होता है। 2 कॉमन लें आप। 2 कॉमन लेने के बाद उस जिसको कॉमन लेते हैं उसके लाइन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हिंदी में उदग्र और क्षैतिज बंद कर देते हैं। तो इसको बंद कर देंगे तो ये 4 बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 6 2 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस 4 प्लस के बाद माइनस होता है, आप साइन देख रहे हैं। 4 कॉमन लेंगे, वही बात, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लोज। 6 1 जा 6 6 1 जा 6 माइनस 2 इंटू 0 0 एंड प्लस 6 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लोज या यू एस सी, यू मीन्स उठा के, एस मीन्स उठा के, सी मीन्स क्लोज। 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4। देखें आप, 12 माइनस 0 इज योर 12 and 12 minus 2 is your 24 and 6 4 ja 24, 4 into 4 minus 4 0 into 6 anything 0 and this cancel, as becomes 0। तो मैंने अभी 2 रूल बताया आपको, एक बार फिर से देख लें आप कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स जैसा सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, आइदर 1 रो और आइदर 1 कॉलम, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 रो और ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ये रिवर्सेबल भी है, मतलब अगर कोई भी एक नंबर किसी एक रो में या कॉलम में मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। 4th प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें है कि 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0। तो 0 वाला 2 नियम हो गया आपके पास। एक तो हो गया कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो 0 होता है, और एक हुआ कि यदि 2 रो और 2 कॉलम सेम हो तो भी 0 होता है। जैसे अगर यहाँ A हो, यहाँ A हो, A हो, यहाँ कुछ भी हो जाए, B M R कुछ भी हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 अगल बगल वाले ही हो, एक R1 है तो एक R3 भी हो सकता है। तो 2 रो हो या 2 कॉलम भी हो, जैसे मान लो आप यहाँ A हो, यहाँ ही कुछ भी हो जाए B M R, और यहाँ A और A हो, फिर भी 0 होता है। एग्जाम्पल देख लें आप। Suppose this is 2 2 and 2, this is 2 2 and 2, एनी नंबर आप मन में सोचिए, तो सोचकर वो भी लिख कर आप प्रूव करके देख लीजिएगा। मैं जो मुझे लग रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। 3 4 6 2 कॉलम आर सेम, तो अगर कंपटीशन में ये मिल जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा तो हम लोग डायरेक्ट 0 लिखेंगे। लेकिन अभी मैं इसको लॉन्ग में करके दिखा देता हूँ आपको किसका क्या होगा। एक ट्रिक मैंने पहले बताया हूँ, तीसरा ट्रिक हो रहा है कि यदि लगातार संख्याएं हों, लगातार नंबर्स हों तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। दूसरा मैं बताया कि यदि 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो भी 0 होता है, और ये अगर 2 रो और 2 कॉलम सेम हो तब भी 0 होता है, और ये जो समझ जाए वही बच्चा है, बच्ची 0 होता है। चलते हैं हम लोग इसको सोल्व करके दिखाते हैं। ये आपको 2 कॉलम 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, दिस 6 2 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 2, 6 2 जा 12 minus 4 2 जा 8 and 3, 2 2 जा 4 minus 4, 12 minus 8, 12 minus 8, 4, 4 2 जा 8 and 12 minus 8, 4 2 जा 8, 8 minus 8 and thus become 0. Now 8 minus 8 equal to 0. Now this is 5 properties and now 5th property are 6 properties.
सिक्स प्रॉपर्टीज में जैसे कोई भी एक मान लो डिटरमिनेंट है आपका A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, किसी भी रो में या किसी कॉलम में किसी कॉलम को जोड़ सकते हैं, कॉलम में कॉलम को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या किसी कॉलम में किसी कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, किसी भी रो में किसी रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो कभी कोई बोले R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, तो प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। R1 प्लस R3 करोगे तो R2 एज इट इज रह जाएगा, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। R1 प्लस R3 करोगे तो ये R1 है, ये R3 है, तो उससे सामने सामने वाले ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे R1 का एलिमेंट A1 है तो A1 में 3 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, B1 में B3 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और C1 में C3 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A3 या माइनस प्लस माइनस दोनों, एनी रो will be subtracted or added to any row, B1 plus minus B3 and C1 plus minus C3। बाकी सिर्फ R1 में चेंजिंग की है, बाकी जो करते हो A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। तो ये हुआ। इसके बाद कॉलम को भी, किसी भी कॉलम को किसी कॉलम में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, ध्यान देंगे आप। तो और डियर देखें 7th रूल। इसके पहले वाले में बताया था किसी रो में कोई भी रो ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे ये R1 था, ये R3 था, R1 में R3 जाकर ऐड हो गया। जैसे अभी आप मेरे साथ ऐड है, यूट्यूब मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने दो फैमिली के साथ भी मेरे साथ ऐड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्लस आप इंटू दो फैमिली, तो इसमें पहले था R1 प्लस माइनस R3, अब इसमें K टाइम्स, K की जगह पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आप लोग चारों परिवार देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 परिवार देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो K है, K की जगह पर कोई नंबर हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप। A1 में पहले 3 ऐड होता था, या इसके पहले वाला देखें। अब इस K टाइम्स, K यानी नंबर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शन, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन मींस भिन्न में हो सकता है, 2/3, 4/5, एनीथिंग। B1 प्लस माइनस B3 and C1 plus minus KC3. This is your 7th rule. And now the last rule. What is last rule? Please see, because the interesting है last rule. Now too interesting, जैसा मैंने बताया आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये 8th रूल। इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, ये 3 plus 6 B3 plus 5 and C3 plus Z। ये सिंगल है, ये सिंगल है, दोनों अपने फैमिली के साथ है। ये सिंगल, ये भी सिंगल, ये अपने फैमिली के साथ। जैसे आप भी सिंगल हो, आपका एक दोस्त भी सिंगल है, और तीसरा दोस्त अपने फैमिली के साथ है। इन दोनों में झगड़ा हुआ, जब दोनों में झगड़ा हुआ तो आप लोग दोनों इसको कैसे निपटाओगे, हम बताते हैं निपटाने का तरीका। आप लोग दोनों एक बार अपने दोस्त के साथ हो जाना, उससे पूछना भाई बताओ झगड़ा का क्या कारण है। आप लोग दोनों अपने दोस्त से एक बार पूछना क्या कारण है। शटर बंद रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा। जब इससे पूछ लोगे तो फिर एक बार आप ही लोग दोनों फिर उसके फैमिली के साथ पूछना कि भाई बताओ क्या है। अलग अलग, मतलब दो डिटरमिनेंट को हम लोग आपस में एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो इतना भी हो जाएगा। दिस इज 7th रूल। नाउ चलते हैं हम लोग इतना प्रॉपर्टी और जितना पढ़ाए हैं उसके आधार पे एक बार हम एक्सरसाइज 4.1 में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप 2/2 और 3/3 को एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। लेकिन इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो आइए हम एक बार 2/2 और 3/3 डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन फिर से बता देते हैं। इफ यू हैव
ए प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप, इसको सॉल्व करने के लिए बोले आप ध्यान रखना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मीन्स ए इंटू डी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सी इंटू डी। अब ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में ऐसे ऐसे गोला गोला लड्डू मत पाने लगना, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, ये मैंने समझाने के लिए किया है। बट इसका साइन भी याद रखना आप, साइन यद्यपि इस चैप्टर में जरूरत नहीं है 2/2 का, लेकिन आपको याद रखना होगा, आगे माइनस को फैक्टर बताएंगे उसके लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। बट यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर 3/3 डिटरमिनेंट, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका साइन, इसके थोड़ा सा पहले मैं लिखा था, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ध्यान देना, एक बार बार जब चैप्टर का रिवीजन करोगे आप, जिस प्रकार से शकल को बनाने के लिए आप डेली शकल में साबुन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, बाल को झाड़ते हो, तब शकल अच्छा रहता है। तो अकल को भी डेली झाड़ने की जरूरत होती है, उसको डेली क्रीम की जरूरत होती है। उस अकल का क्रीम क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये बार बार रिविजन होता है, दैट आर द क्रीम ऑफ योर अकल। शकल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अकल पर ध्यान देने की जरूरत है। तो नाउ इसको कैसे सोल्व करते हैं, गौर से देखेंगे आप, ए कॉमन लोगे, ए कॉमन लेने के बाद उस लाइन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर देते हैं, तो बच जाता है 4 का रूल में बता दिया, ई आई माइनस एच एफ। बी कॉमन लेते हैं, बी का जगह माइनस का है, माइनस बी दिस क्लोज, डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस जी एफ प्लस सी दिस डी एच माइनस जीई। और यही 4.1 में ये दो फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नाउ डियर एक्सरसाइज 4.1 चलते हैं हम लोग। अब सभी अस्त्र शस्त्र आपके पास है, युद्ध के मैदान में पा रहे हैं, देखें अस्त्र शस्त्र साथ में रखना। इन्हीं अस्त्र शस्त्र जो दिए हैं पार्ट 1 में और इसके पहले पार्ट 2 में, उसको फेंक कर लड़ाई के मैदान में मत आना, तो मारे जाओगे, ध्यान देना इस बात को। और सारा अस्त्र शस्त्र अगर रहेगा, सारा सामान रहेगा आपके पास, तो नहीं बैठना पड़ेगा, उदास पूरा होगा आपका आस। आओ ना मेरे पास। तो नाउ एक्सरसाइज 4.1 पहला सवाल देखो क्या है। फर्स्ट में है आपका, इसको सोल्व करना है डियर। तो मैं बताया था अभी आपको कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, प्लस माइनस गड़बड़ी न हो इसके लिए आप ध्यान देना, एकदम सेपरेट लिखना। 2 इंटू 1 माइनस लगाना, फिर -5 इंटू 4। बहुत बच्चों का प्लस माइनस ही गड़बड़ होता है, आपका प्लस माइनस सही है ना, हम ध्यान देना। 2 इंटू 1 2 एंड माइनस माइनस प्लस, 5 for 20, now 22 is the answer. But if you want to solve this problem, second का first problem, this is your cos theta into cos theta, your cos theta, this into this minus minus plus होता है, sin into sin square theta। और 10th क्लास में पढ़े होंगे आप, cos square theta plus sin square theta is equal to 1। Also the answer. This is your second का थर्ड प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये सोचने में समय बर्बाद न करें कि ये हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये सोचने में समय लगाएं कि इस क्वेश्चन को बनाने में कौन सा रूल लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, कौन सा कानून लगाएं, कौन सा कायदा लगाएं। जब कोई रूल कानून कायदा लगेगा तो फायदा होगा। चलते हैं हम लोग। x plus 1 into x square minus x plus 1 minus this into this means x plus 1 into x minus 1। आप देखें दोनों में x plus 1 कॉमन है, बाहर ले लिया x plus 1, तो यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर माइनस x plus 1 माइनस x माइनस plus 1। your x plus 1 into x स्क्वायर माइनस x minus 2x plus 2। इसके फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा दिस इज आंसर। नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th।
थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों को मैं समझा देता हूँ पहले। इफ ए इक्वल टू दिस इज योर मैट्रिक्स, अगर साइन ऐसे नहीं रहता तो ये डिटरमिनेंट है, लेकिन इसको मोड़ा हुआ है। सो मैट्रिक्स इफ ए इज ए मैट्रिक्स 1 2 4 2, then so that determinant of 2a equal to 4 determinant of a, इसमें a equal to this much, then so that 3a equal to 27 into a। इसको दो तरह से हम लोग बनाएंगे, एक तो जैसे सभी लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे, एक हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। जब ये कंपटीशन में एनडीए एयर फोर्स या जेईई मेंस में आ जाएगा, नेवी में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जो सभी लोग बनाते हैं, जो लॉ मेथड है आपका, वैसे बनाता हूँ। तो पहले एलएचएस निकालने के पहले ए दिया हुआ तो पहले 2a निकालना है, क्योंकि 2a का हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है। तो a इक्वल टू इतना, सो 2a निकालेंगे आप, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 2a मींस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 into 2 जा 4, and the determinant of 2a, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 2 जा 8 minus 8 4 जा 32, और जो का 32, तो 8 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 24 बट विद नेगेटिव साइन। ये हुआ आपका एलएचएस। अब चाहे इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब आरएचएस निकालने के लिए क्या रहा है कि 4 into determinant of a, डायरेक्ट को आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस is your 4 into determinant of a, 4 into determinant of a, यहीं से निकालते हैं 2 1 जा 2 minus 4 2 जा 8, 4 into 2 minus 8 minus 6, and this is minus 24, equation 2. This a भी minus 24, वो भी minus 24, from first and second, LHS equal to RHS। इस तरह से इसको यूज करेंगे हम लोग। इसमें है A3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें 3a का डिटरमिनेंट LHS है तो 27 into a का डिटरमिनेंट। तो आइए पहले हम लोग 3a निकालें। नाउ ये पहले 3a निकालें हम लोग, तो चूंकि ये मैट्रिक्स ये भी है और 3a निकालना है तो ऑल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 3, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर यही डिटरमिनेंट रहता तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया है, याद रखेंगे आप, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं। आइए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 3 0 3 6, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं सीधे सीधे से एलिमेंटों में। फिर 2 जा 6 0 0 12। समझ में बात आ रही है कि ऐसे ही आ रही है ना? ओके, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। एलएचएस क्या है आपका? एलएचएस इज 3a, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सॉल्व कर लीजिए ऐसे, क्योंकि 2 यहाँ पर 0 है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए आप 3, दिस कैंसिल 36 minus 0, this is your 3 into 36, मल्टीप्लाई कर दो 108, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आरएचएस निकाल दो आप। आरएचएस निकालो तो कितना है? 27 into डिटरमिनेंट ऑफ a, 27 into डिटरमिनेंट ऑफ a आपका है तो कॉमन ले लीजिए, ऐसे कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 0 है ना, इधर ज्यादा 0 होता है तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। 1 कॉमन हो गए, 1 लाइन नंबर टिकट क्लोज, 4 1 by 4 minus 0, now so 27 into 4 and 27 into 4 is 108, now it's 2, LHS भी 108, RHS भी 108, from first and second we can say that LHS equal to RHS। ये तो है 12th बोर्ड में आ गया तो ऐसा बनाएंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ कंपटीशन में भी 12th 11th का ही आता है, लेकिन बस उसमें समय की पाबंदी होती है। इसमें आपको 3 घंटे में 28 क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसमें 1 घंटे में सैकड़ों क्वेश्चन बनाने होते हैं कंपटीशन में। 1 घंटे में चूंकि सैकड़ों क्वेश्चन बनाने होते हैं, इसलिए आपके पास फास्ट ट्रिक चाहिए, आपके पास
कंपटीशन का कुछ रूल्स चाहिए, तो आइए बताते हैं कंपटीशन का रूल्स। चलते हैं हम लोग इसको कुरान में बनाते हैं प्योर शॉर्टकट पीएससी में, प्योर शॉर्टकट। और पीएससी प्योर शॉर्टकट में बनाएंगे तभी आप बोल सकते हैं कि पहली सफलता चाहिए, प्योर सफलता चाहिए। तो चलते हैं हम लोग इसको ट्रिक पहले जाने हैं। ट्रिक जानेंगे 2x2 के लिए अलग रूल होता है और 3x3 के लिए अलग रूल होता है। दोनों के लिए मैं रूल लिख दे रहा हूँ। 2x2 मैट्रिक्स के लिए अलग रूल होता है। तो 4 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू होता है, ध्यान रखना, के यानी नंबर, जैसे 2a है तो के की जगह पर यहाँ 2 है, 2a है मीन्स के की जगह में 2 है, ध्यान रखना। 2 to the power k डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। बट 3x3 मैट्रिक्स अगर दिया हुआ हो तो याद रखना ये सब आपका ट्रिक्स है, ये सब ट्रिक्स याद रखेंगे। तो याद रखना फॉर 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ k is your 3 to the power k डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखेंगे कितना दर्द मिटाए चुटकी में, नहीं मर्द मिटाए चुटकी में। देखते हैं आप इसको कैसे बनता है। ये एलजिस लगाए और एलजिस पाए, एलजिस लगाए एलजिस पाए, जिंदगी भर मुस्कुराए, नौकरी पाए, आनंद मनाए, भावना उड़े। एलजिस इज योर 2a। अब देखें यहाँ के ए के ए के ए के ए के ए के ए के की जगह कितना है 2, क्या होता है 2 to the power k k a 2 to the power k k means 2 determinant of a 2 to the 4 determinant of a। आंसर RHS कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, हजारों लोगों को अच्छा लगा है, पूरे अच्छा लगेगा। सबके आप ध्यान से देखें, ध्यान से पहले तो इसको रिपोर्ट बनाना हो, कंपटीशन में मिल जाए क्वेश्चन आपको। कैसे बनाएंगे आप? पहले चल लगाएंगे 3a, क्या होगा 3a 3 to the power k 3 to the power 3 डिटरमिनेंट ऑफ a 3 to the power 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 तरीके 9 किया 27, so 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। आंसर आंसर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? इस ट्रिक को जरूर नोट कर लेंगे आप नोट करें। इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। नोट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, इसको सोल्व करना है। यद्यपि मैंने सोल्व करने सिखला दिया आपको, फिर हम इसको सुनाते हैं। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मेरे 5 का फर्स्ट, तो आप ये करोगे ना, 3 कॉमन लोगे, फिर -1 कॉमन लोगे, फिर इसको कॉमन लोगे और साइन का ख्याल रखोगे। प्लस याद रखना हमेशा इस बात को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन को हमेशा ख्याल रखेंगे आप। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं हम लोग, R1 से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं, C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं, C3 से कर सकते हैं। मतलब एक जगह जाने के 6 रास्ते हैं, जो सबसे इजी रास्ता होगा उसी से जाएंगे हम लोग। तो देखिए आप जनरली तो ऐसे सोल्व करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ किधर से भी सोल्व करेंगे तो 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। किसी तरह से करेंगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसमें तीनों जिंदा है, तीनों से लड़ने पड़ेंगे आपको। लेकिन देखिए इसमें जाएंगे ना तो ये दोनों मरा हुआ है, सिर्फ एक से लड़ाई करनी पड़ेगी ये आपको। तो आप वैसे ही रास्ता चुनेंगे जिसमें 2 जीरो या 1 जीरो कम से कम हो। लेकिन जब 2 जीरो मिल रहा हो, तो 2 लड्डू मिल रहा हो तो 1 लड्डू की तरफ पहुंच जाएगा। इसमें 2 जीरो है, इसलिए हम लोग इसको चुनेंगे। जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन नहीं लेंगे तो देखेंगे इसका साइन क्या है, माइनस, तो खुद माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो 1 कॉमन लेंगे तो 1 लाइन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर देंगे, तो उठा के और सुता के क्लोज कर देंगे, तो हो जाएगा 5 into 3 -15, this into this minus minus plus 3 minus 3 to the -12। now this is answer 6 8 दिया हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ये आपके मत में छोड़ते हैं, आप इसको बनाएंगे, बनाकर फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आंसर कितना आएगा। तो थैंक यू। इसके बाद एक बार ध्यान रखिए, आप जब कोई वर्क करते हैं तो अगर आपको प्रोत्साहन मिले तो आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप वीडियो को देखते हो तो लाइक जरूर कर दें, या फिर कमेंट करें या शेयर कर दें, ताकि आप लोग बच्चे जो हैं इस बात को फैलाएं, अच्छी चीज को फैलाना चाहिए। कोरोना थोड़े है जो इसको फैलाने से पहले आपको, इसमें जितना फैलाएंगे उतना ही समाज के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम नए नए वीडियो
जितना भी मैथ का बनाएंगे इस लॉकडाउन में सब आप तक पहुंच रहे हैं। तो नाम चलते हैं हम लोग डियर 7 का फर्स्ट। ये दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस और करा है इसका वैल्यू निकालने, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। आप जैसे सोल्व करते हो वैसे ही सोल्व करो। हम ऐसा बोलते हैं कोई भी नया समस्या मिले, नया क्वेश्चन मिले आपको, तो आपको ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है कि हमसे नहीं बनेगा, बल्कि ये सोचने में समय लगाना है कि कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन रूल लगेगा, कौन कौन कानून लगेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग सर। दिस इनटू दिस 2 into 1 2 minus 5 हो जाएगा 20 equal to 2x into x equal to x square minus 24. 2 minus 20 minus 18 इसको इधर ले जाइए plus 24 equal to 2x square 24 minus 18 6 equal to 2x square. I suppose then 2x square equal to 6. 2x square equal to 6, so x square equal to 3, so x equal to under root 3, under root से प्लस माइनस में होता है। now the students are एक लास्ट क्वेश्चन 8 भी है, बना करके कमेंट बॉक्स जरूर उसका आंसर लिखेंगे। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसके बाद जो ओरिजिनल एक्सरसाइज है 4.2 जो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स में आता है, उसको भी बहुत जल्दी बताएंगे पार्ट 3 में। तब तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे कैसा लगता है वीडियो, आपको शेयर करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, जितना है अगर कोरोना से जंग तो अच्छा रखो सब। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।